दोस्तों क्लास 11th इंग्लिश का पेपर लाए हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे क्लास 11th इंग्लिश के, यानी कि कक्षा 11 अंग्रेजी विषय का ये अर्धवार्षिक का पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। सबसे पहले बताइए कि आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो। अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, ठीक है, लेकिन बाकी जो भी स्टेट बोर्ड हैं जैसे उत्तराखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, ठीक है, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, वहां पर भी काम करेगा। तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा फायदा है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड्स के लिए भी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देख सकते हैं 90 नंबर लिखा है, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। सबसे पहले सेक्शन ए में रीडिंग आपको देखने को मिलेगी। रीडिंग में लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को 2-3 बार अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो नीचे लिखे हुए 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैसेज में से आराम से निकल आएंगे। तो ये तो हुई पैसेज रीडिंग की बात। इंग्लिश अच्छे से पढ़ लेते होगे तो ये 5 के 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर आपको पूरे फ्री में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में राइटिंग का है। सेक्शन बी में राइटिंग में क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राइट एन एसे, यानी कि आर्टिकल लिखना है आपको। आर्टिकल बोल लो या ऐसे बोल लो। तो ऐसे किस पर लिखना है आपको? ऐसे लिखना है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, यानी कि 100 से 150 शब्दों में ये जो नीचे टॉपिक दिए हुए हैं इन पर आपको निबंध लिखना है। डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में लोकतंत्र पर आप अंग्रेजी में निबंध लिखेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी की समस्या। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, महिला शिक्षा का महत्व। तो ये 3 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे और 100 से 150 शब्दों में आप आर्टिकल बोल लो या निबंध ऐसे बोल लो, वो आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कहा गया है कि एक लेटर आपको लिखना है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर के संपादक को आपको एक पत्र लिखना है। किस बारे में? अबाउट द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन योर सिटी। आपके शहर में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, इस संबंध में खबर छापने के लिए आप न्यूज़पेपर के एडिटर को एक पत्र लिखेंगे, ताकि जो पोल्यूशन आपके क्षेत्र में बढ़ रहा है, आपके एरिया में बढ़ रहा है, उसकी जानकारी शासन प्रशासन को हो जाए और उस पर सही कार्रवाई हो सके। तो ये है पूरा क्वेश्चन। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन योर सिटी। ये वाला नहीं करना है तो आपको यहां पर एक ऑप्शन दिया है, राइट ए लेटर टू ए बुक सेलर। एक किताब विक्रेता, पुस्तक विक्रेता को आपको पत्र लिखना है। ऑर्डरिंग बुक्स एंड स्टेशनरी, आपको कुछ किताबें और कुछ स्टेशनरी का सामान मंगाना है, उस संबंध में आप एक बुक सेलर को पत्र लिखना है अंग्रेजी में। नेक्स्ट है सेक्शन सी ग्रामर की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी ग्रामर में आप देखोगे तो वही चीज है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसको बदलना है। लिखा है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस एनी फोर फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट। जैसा ब्रैकेट में लिखा है वैसा आपको बनाना है। इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। ओनली भारत कैन हेल्प यू, ओनली भारत कैन हेल्प यू, इसको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। नो अदर मेटल इज यूजफुल एज आयरन, कोई भी धातु लोहे जितनी महत्वपूर्ण या लोहे जितनी उपयोगी नहीं है, इसे सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। नेक्स्ट है हमारे पास द पेन इज सो कॉस्टली टू बी परचेज्ड बाई अस। इसे एडवर्ब में एडवर्ब यूज करना है आपको, एडवर्ब टू का। एडवर्ब टू का यूज इसमें कैसे करेंगे ताकि वाक्य का अर्थ, सेंटेंस का अर्थ वही रहे लेकिन टू भी यूज हो जाए, TOO। अगला क्वेश्चन है ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स टू द पार्टी। ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स टू द पार्टी, इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसे भी पैसिव वॉइस में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
चेंज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किन्हीं दो सेंटेंस को चेंज करना है, किसमें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। पहला है भरत सेज टू मी द बुक इज वेरी यूजफुल, इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। दूसरा है रोशनी सेड अमित वाज गोइंग टू द विलेज। थर्ड है द वाइज मैन सेड फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। तो ये तीन के तीन सेंटेंस हैं, इनमें से दो आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। इसका सॉल्यूशन भी हम आपको फुल पीडीएफ के साथ दे देंगे, वीडियो भी हम सॉल्यूशन का लाएंगे, इसलिए कमेंट में सॉल्यूशन जरूर लिख दो। अगला है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग। भैया यहाँ पे सेंटेंस के दो जोड़े दिए हुए, जैसे एक यहाँ पर दिख रहा है कि मिसप्रिंट है सेल सेल, तो इन सेल का आप एक वाक्य में प्रयोग करेंगे, एक सेंटेंस में यूज करेंगे, सेल का एक सेंटेंस में यूज करेंगे। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, लेकिन आपको अपने वाक्यों से स्पष्ट करना है कि ये दोनों वाक्य अलग अलग हैं, अलग अलग अर्थ देते हैं। तो इन दोनों शब्दों को लेकर आप दो सेंटेंस बनाएंगे, एक सेल को लेकर और एक CELL सेल या कोशिका या कोष्टिका को लेकर। ठीक है, सेल माने क्या होता है, बेचना होता है। तो दो सेंटेंस आप बना दो, अर्थ स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों अलग अलग हैं। अब ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो बीरबल की इकलौती लड़की का नाम शांता था। वह 5 वर्ष की छोटी सी लड़की थी। एक दिन सुबह शांता अपने पिता के पास दौड़कर आई। वे दरबार जाने के लिए तैयार बैठे थे। शांता उनके पैर से लिपट गई। जो बीरबल थे वो कहाँ के दरबारी थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तो वहीं दरबार में जाने के लिए बैठे थे। शांता उनके पैर से लिपट गई, वह भी दरबार में उनके साथ जाना चाहती थी। बीरबल ने उसे भी साथ ले लिया। शांता ने बहुत से बड़े दरबारियों को देखा, लेकिन वो डरी नहीं। वो सीधे उस व्यक्ति के पास गई जो बीच में बैठा था। वो ही राजा थे। शांता ने झुककर उन्हें सलाम किया। बादशाह ने खुश होकर उसे प्यार किया और उसे अपने पास बैठने को कहा। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। 8 से 9 नंबर की ये स्टोरी होती है। सेक्शन डी लिटरेचर, यानी कि आपके बुक के प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पर। अब बुक के प्रश्न कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 शब्दों में उत्तर देना है। हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज वॉयज टू लास्ट। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट। हु वाज जही हवास। ठीक है, तो इनका 40 शब्दों में उत्तर देना है। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है 80 वर्ड्स में, 80 वर्ड्स में। व्हाई डिड टट्स बॉडी हैव टू अंडरगो ए सीटी स्कैन। व्हाट रिजल्ट डिड इट यील्ड। सीटी स्कैन क्यों हुआ था टट का, ठीक है, और क्या रिजल्ट, क्या परिणाम आया था। डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह और उसकी दादी के बीच जो दोस्ती थी उसके बारे में बताइए, उसके बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है एंड हु आर्ट यू सेट इट टू द लॉफ्ट फॉलोइंग शॉर। तो ये कविता दी है, ठीक है, ये पोएम का एक भाग दिया हुआ है। इस पोएम को पढ़ना है और इसके नीचे लिखे हुए क्वेश्चन को आंसर करना है। रीड द स्टैंजा अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये स्टैंजा रहा आपके सामने, ये स्टैंजा है, ठीक है, स्टैंजा है यहाँ पर, ये इसको पढ़ना है ध्यान से, कौन सी पोएम का है, और फिर इसके नीचे जो भी क्वेश्चन दिए हैं इनको आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द रेन कॉल हर सेल्फ। इसके बाद है हाउ डिड द राइजिंग रेन impalpable. What did the poet ask the soft falling shower? ये है सेंट्रल आइडिया की बात करें तो ए फोटोग्राफ, द लेबरनम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन। किसी एक का आपको यहां पर लिखना है। लेबरनम टॉप तो हर साल आता है, इसको याद करके चले जाओ और इसको लिख दो। फोटोग्राफ का भी आता है, द वॉइस ऑफ द रेन का भी आता है। तो एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। कोई दो करना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है,
ए बी सी, इनमें से कोई दो प्रश्न आपको 40 शब्दों में उनका उत्तर देना है। What sort of the king ruled over the state? What did his proclaim? Why was it difficult for Aram to believe the sight of his cousin mounted with the beautiful white horse? Or how was the narrator able to recognize her own familiar woolen tablecloth? तो किन्हीं दो का आप 40 शब्दों में 40 वर्ड्स में आंसर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से एक लॉन्ग आंसर यानी 80 शब्दों में आपको आंसर करना है। नरेट द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इन योर ओन वर्ड्स। जो कहानी है उसको अपने शब्दों में आपको लिखना है। और कहानी क्या है? द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इस कहानी को अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। कोई एक करेंगे ए या बी में से, या तो आप बी वाला कर सकते हैं। नरेट द टेल ऑफ मेलन सिटी, द टेल ऑफ मेलन सिटी, द टेल ऑफ मेलन सिटी, मेलन सिटी की कहानी, इसको आप अपने शब्दों में नरेट कर सकते हैं। तो ये पूरा पेपर है क्लास 11th का। अब यहाँ पे लिटरेचर के जो क्वेश्चन है वो तो आप याद करके जाएंगे, बाकी ग्रामर, बेसिक ग्रामर है, स्टोरी, ट्रांसलेशन। इसके बाद पैसेज की बात करें तो लिखने वाला पैसेज था, ये ग्रामर का सेक्शन। और इसके बाद राइटिंग में क्या था? एसे था, एडिटर को पत्र था, या फिर बुक सेलर को आप पत्र लिख सकते थे, और आप ऐसे लिख सकते थे इन 3 टॉपिक के ऊपर। और इसके बाद ये जो पैसेज था पहला, इसको अगर आप ध्यान से आप 2-4 बार पढ़ेंगे, छोटा सा पैसेज है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आपके ये 5 के 5 क्वेश्चन निकल आएंगे। तो इस क्रम में आप आंसर करते जाना, यही पूरा पैटर्न होगा आपके प्री बोर्ड का भी, ईयरली एग्जाम का भी, बोर्ड परीक्षा में जाओगे तो वहां भी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूंगा। इसका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी दे दिया जाएगा पीडीएफ के साथ। हो सका तो वीडियो भी इसका पूरा सॉल्यूशन का बना के आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के जाना, और ये बता के जरूर जाना कि आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे थे। सो थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।